नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार से शर्मा जी एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या से कई सारे लोग पीड़ित हैं और वो है पेट की कब्ज हो जाना। पेट में कब्ज है, गैस बनती है, अफारा रहता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता है। ये बड़े बुजुर्गों से लेकर के, नौजवानों से लेकर के, माताओं बहनों से लेकर के और आजकल तो अब बच्चों तक में ये समस्या हो गई है। बहुत तकलीफ होती है। कोई आदमी जो कब्ज का शिकार है वो खुद ही जानता है कि वो क्यों इसका शिकारी हुआ है, क्यों उसको ये बीमारी हुई, आखिर उसने ऐसा क्या गलत कर दिया कि जिसकी वजह से उसको कब्ज रहने लगी। कब्ज रहने का मूल कारण जो है वो है हमारा खान पान, हमारा आहार ठीक नहीं है। हम लोग धीरे धीरे हमारा जो भोजन करने का जो तरीका है वो खराब करते जा रहे हैं, आहार खराब करते जा रहे हैं। किस ढंग से हमको खाना खाना है ये हम भूलते जा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? कब्ज होती जा रही है, पेट खराब होता जा रहा है और उस वजह से कई सारे रोग बढ़ते जा रहे हैं। कब्ज होने के जो प्रमुख कारण सामने आते हैं, ज्यादा कारण नहीं है, कुछ खास कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो ये है, कब्ज होने का सबसे पहला कारण है भोजन को जल्दी जल्दी खा लेना और उसको चबा करके नहीं खाना। ये कब्ज का सबसे पहला कारण है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी खाना खाते हैं हम जल्दी फटाफट खाना खा लेते हैं और कैसे भी करके थाली में आए हुए भोजन को कैसे भी करके खत्म करना है, बस यही हमारा टारगेट रहता है। फटाफट खाना खाया और अपने काम पर चल दिए। परिणाम क्या रहेगा? भोजन ठीक से पचेगा नहीं। जब भोजन को चबाने के लिए प्रकृति ने, भगवान ने आपको दांत दिए हैं, उनका आप उपयोग नहीं कर रहे हो और सारा का सारा काम, सारा बोझ अपनी आंतों पर छोड़ रहे हो, तो फिर भोजन ठीक से कैसे पचेगा? इसलिए सबसे पहला कारण है भोजन को चबा चबा कर नहीं खाना। दूसरा कारण ये आता है, जब भी हम भोजन करते हैं तो ध्यान पूर्वक भोजन नहीं करते हैं। आप ये बात आजमा करके देख लो, परिवार में ही, अपने आसपास, अपने दोस्तों के साथ ये बात आजमा करके देख लो कि जब भी हम खाना खा रहे होते हैं तब हमारा दिमाग कुछ और ही सोच रहा होता है, हमारा ध्यान खाने में नहीं होता। हम एक ओर तो हाथ से खाना खा रहे होते हैं और दूसरी ओर हमारा जो माइंड है वो लगातार किसी और बात के बारे में या किसी टेंशन के बारे में या कोई ना कोई विचार करता रहता है। इसका सीधा सीधा असर ये होता है कि जो भोजन को पचाने की प्रक्रिया, जो हम काम कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करता है हमारा माइंड। और जब हम खाना खा रहे होते हैं तब हमारा माइंड कहीं और होता है, कुछ और विचार कर रहा होता है, कुछ और सोच रहा होता है। आप ये आजमा करके देख लें, आप आज ही ये ट्राई करके देखें कि अपने परिवार के ही मेंबर पर ट्राई करके देखें। बहुत से लोग आपको, कई सारे, कुछ परसेंटेज आपको ऐसा मिल ही जाएगा। हालांकि सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग खाना खाते समय बड़ा ध्यान से, बड़ा तन्मयता के साथ, बड़ा मजा लेकर के खाना खाते हैं, बड़ा आनंदित होकर के खाना खाते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो खाना खाते समय एक ओर खाना खा रहे होते हैं, दूसरी ओर उनका दिमाग कुछ और सोच रहा होता है।
तो ये एक कारण है कब्ज होने का दूसरा कारण। फिर एक कारण आता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तब हम या तो टीवी में कोई सीरियल प्रोग्राम, कोई मूवीज देख रहे होते हैं, या फिर मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे होते हैं, या फिर हम मोबाइल पे बात करते करते खाना खाते हैं, या फिर हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो जब हम टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, मोबाइल में वीडियो देखते देखते खाना खाते हैं, तब आप एक बात सोच करके देखो कि हमारा हाथ खाने की ओर बढ़ रहा है और वहां से भोजन को उठा करके मुंह की ओर ला रहा है और उसको चबा रहे हैं। हम आंखों से माइंड को ये मैसेज दे रहे हैं कि सामने टीवी में जो सीरियल चल रहा है उसको देखो। आधा माइंड हमारा हाथ को और हमारा जो मुंह चल रहा है उसको कंट्रोल करने में लगा रहता है। तो जब ये पूरी प्रोसेस ही दो भागों में बंट गई, एक और हम टीवी देख रहे हैं, एक और हम मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, और दूसरा हम भोजन कर रहे हैं, तो फिर खाना कैसे सही पचेगा? जो रस बनना चाहिए वो कैसे बनेगा? इसलिए ऐसे लोगों को भी कब्ज की शिकायत हो सकती है। फिर एक और कारण है कब्ज होने का, और वो है फास्ट फूड, जंक फूड खाना। हम लोग क्या करते हैं, जो घर पे हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती है वो भोजन हम ठीक से नहीं करते, बल्कि हम उस भोजन की ओर बढ़ जाते हैं, उस खाने की ओर बढ़ जाते हैं जिससे हमारा मुंह का स्वाद अच्छा हो जाता है, हमको टेस्ट आता है, उस भोजन की ओर बढ़ जाते हैं। और वो भोजन है बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड। जैसे उदाहरण के लिए कचौड़ी, समोसा, और भी कई तरीके से फाफड़ा, खमण, इडली, डोसा, कई तरीके के पकोड़े, और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा हम खाते रहते हैं। और वो भी बाजार में, खास तौर से जिसको साफ सफाई का ध्यान रख करके नहीं बनाया गया वैसा। ऐसा फास्ट फूड खाने से हमको कब्ज की शिकायत होने लगती। अब मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं, वो ये है कि कब्ज होने का एक खास कारण यह भी है कि हम लोग पका हुआ भोजन ज्यादा खाते हैं। आप देखिए, हम लोग सुबह से लेकर के और रात तक पका हुआ भोजन ज्यादा खाते हैं, कच्चा भोजन कम खाते हैं या फिर बिल्कुल नहीं खाते। फिर एक और कारण आता है कब्ज होने का। एक और कारण जो है वो ये आता है, खाना खाने के बाद में हम लोग बड़े ही आराम से या तो हम सोने चले जाते हैं, या फिर हम बहुत देर तक एक ही जगह बैठ करके काम करने लग जाते हैं, रेस्ट करने लग जाते हैं। कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है कि उनको खाना खाते ही अपना काम करना पड़ता है, उनको अपना ऑफिस वर्क करना पड़ता है। उन लोगों को छोड़ करके, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है, उनको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो खाना खाने के बाद सीधा या तो रेस्ट करने लग जाते हैं या फिर सोने चले जाते हैं। उन लोगों को भी कब्ज की बहुत ज्यादा शिकायत हो जाती, गैस बनने की शिकायत हो जाती पेट में। फिर एक और कब्ज होने का जो कारण है वो ये है, जब आप किसी टेंशन में होते हैं, किसी तनाव में होते हैं, उस वक्त आप खाना खाना शुरू करते हैं, तब आपका माइंड उस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता। आप आजमा करके देख लो, जब भी आप टेंशन में होते हैं या फिर खाना खा रहे हैं आप, और आपको किसी ने ऐसी कोई बात बता दी जिससे आपको टेंशन हो जाती है, तो उस समय भी, उस दौरान, उस समय में आपने जो भोजन किया है, टेंशन लेते हुए आपने जो भोजन किया है, वो भोजन आपका ठीक से पचेगा नहीं, आपको कब्ज जरूर होगी। तो कई सारे कारण हैं कब्ज होने के। फिर एक और कारण है नींद का ठीक से पूरा नहीं होना। आजकल का समय ऐसा है
कि बहुत ज़्यादा देर रात तक सभी लोग जागते हैं। कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ मोबाइल पर वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं, चैट करते हैं। कई सारे कारण हैं। या फिर किसी में किसी रोग की वजह से नींद नहीं आती है, या कोई मानसिक तनाव है, कोई टेंशन है, उस वजह से आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, लगभग 6 से 7 घंटे की नींद, आपकी गहरी नींद पूरी होनी चाहिए, और वो भी समय पर। ऐसा नहीं है कि आप रात को 2 बजे सो रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि अब मैं 7-8 घंटे की नींद पूरी कर लूं। ठीक है, किसी की मजबूरी हो सकती है, किसी का कार्यकाल ही ऐसा हो सकता है, कोई नाइट ड्यूटी करता है, उसकी बात अलग है, उसको छोड़ दीजिए। फिर भी आपको समय पर नींद पूरी नहीं होने से आप में कब्ज की शिकायत रह सकती है। फिर कई सारे कारण हैं कब्ज होने के, जैसे कि आजकल के जो सब्जियां हैं, जो भोजन है, उसमें केमिकल, कीटनाशक जो खेती में प्रयोग किए जाते हैं, उस वजह से भी, जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी वजह से, गलत दवाओं के छिड़काव की वजह से हम लोगों को कब्ज की शिकायत होती है। फिर एक और कारण आता है कब्ज होने का, वो है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय और कॉफ़ी का सेवन करना। यानी कि हम लोग, अगर हमारे शरीर में कैफीन का इंटेक बढ़ेगा, हम लोग ज़्यादा मात्रा में चाय और कॉफ़ी पिएंगे, तो वो भी एक कारण है हमारे शरीर में कब्ज होने का, पेट खराब होने का, गैस बनने का, एसिडिटी बनने का। ये सभी एक ही दूसरे के जुड़े हुए हैं। तो ये थे कि कब्ज होने के जो प्रमुख जो कारण है, जो विशेष कारण है, जो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, उनको मैंने आपके सामने रखा। अब हम चर्चा करते हैं कि इस कब्ज को दूर कैसे किया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि धीरे धीरे समय के साथ जो हमारी पाचन की जो ताकत है, जो पाचन तंत्र है, उसका सिस्टम बिगड़ गया है, उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे ठीक किया जाए। उसमें समय लग सकता है, ये 1-2 दिन में संभव नहीं है, लंबा समय लगेगा, लेकिन ये आप ही को सुधारना है, क्योंकि गलत खान पान आप ही ने शुरू किया है, आप ही ने अपना दिनचर्या बिगाड़ी है। तो आप ही को आहार चिकित्सा से ही, इससे पहले कि आप किसी और पैथी में जाएं, एलोपैथी में जाएं, नेचुरोपैथी में जाएं, आयुर्वेद में जाएं, आप सबसे पहले आहार की ही चिकित्सा लें कि भोजन से ही मामला बिगड़ा है, और हम भोजन करने का तरीका, उसकी प्रणाली, उसकी पूरा सिस्टम ही भोजन को सुधार करके ही पूरा पाचन तंत्र ठीक कर लें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। देखिए, भोजन करने का तरीका सबसे पहला हमारा यह होना चाहिए कि जब भी हम भोजन करें, सबसे पहला काम हमें यह करना है कि हम हमारे भोजन को खूब अच्छे से चबा चबा करके खाएं। सबसे पहले जो रोटी का जो टुकड़ा या कौर लेते हैं, वो छोटा होना चाहिए, इतना बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा। उसको बड़े ध्यान से आप जिस भी सब्जी के साथ खाते हैं खाइए, लेकिन उसको बहुत बारीक बारीक चबाइए। इतना बारीक कर दीजिए कि वो हमारे मुंह में बनने वाली जो लार है उस भोजन में मिलती रहे, और वो लार हमारे पेट में जाकर के हमारे भोजन को आसानी से पचा दे। इतना उसको छोटा करना है, क्योंकि भगवान ने, ऊपर वाले ने, प्रकृति ने हमको दांत किस लिए दिए? इसीलिए दिए हैं कि हम जो काम हमारी आंतें करती है, अगर उससे पहले ही हमारे दांत अगर इस काम को अच्छे से कर लें, तो कब्ज होने का सवाल ही खड़ा नहीं होगा। दूसरी बात, आप एक बात ध्यान दें कि भोजन करने से ठीक पहले
आप कच्चा खाना शुरू करें। जो सलाद है, खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, फल, गाजर, मूली, भोजन से पहले कोशिश करें कि भोजन से पहले एक बार आप छोटा सा, जितना आप संभव हो सके, जितना आपकी क्षमता हो, जितना आप ला सकें बाजार से खरीद करके, उतनी मात्रा में, कोई कम ला सकता है तो कम, कोई ज्यादा ला सकता है तो उतना, एक प्लेट कम से कम आप कच्चा आहार सेवन करें। अब इसके पीछे जो एक बहुत विशेष और बहुत खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको या तो पता होगी या मेरे हिसाब से आपको ये बात पहली बार सुनने में आ रही होगी, कि इस नेचर ने, इस प्रकृति ने हमको, हमारा जो ये शरीर है ये प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। तो इस प्रकृति ने हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो भी चीज प्राकृतिक होगी, जो प्रकृति से सीधे सीधे हमारे पास आ रही है, बिना किसी चेंज उसमें किए हुए, बिना कोई ऑल्टरेशन के, उसमें कोई एडिशन नहीं हो रहा है, सीधा सीधा जैसा प्रकृति में वो पेड़ पर लग रहा है, पौधों पर लग रहा है, वही चीज हमारे भीतर जा रही है। तो हमारे शरीर का सिस्टम प्रकृति ने कुछ ऐसा बना के रखा है कि जैसे ही हम प्राकृतिक चीजों को शरीर के भीतर डालते हैं, सलाद वगैरह, उसको चबा चबा करके अच्छे से अगर हम उसको खाते हैं या कोई फल फ्रूट खाते हैं, तो हमारे शरीर का सिस्टम पहले से ही उसके पोषक तत्वों को पहले से ही जानता है, उसको कैसे उपयोग लेना है ये पहले से ही जानता है, उसको कौन से अंग तक कितनी मात्रा में कैसे पहुंचाना है, उसको कैसे, उसको स्वास्थ्य के लिए लगाना है, ये हमारा शरीर का सिस्टम पहले से ही जानता है। अब आप अगर सबसे पहले कच्चा सलाद, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, फल फ्रूट्स अगर पहले खाते हैं, भोजन, पके हुए भोजन से पहले खाते हैं, तो हमारा शरीर उस चीज को समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा, उसको तुरंत समझ लेगा। अगर आप भोजन से पहले कच्चा खाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। उसके बाद में आपको पक्का खाना है ताकि आसानी से पच सके और आपकी कब्ज दूर हो सके। फिर आपको क्या करना है, भोजन करने के दौरान किसी भी प्रकार से कोई भी बात जो आपके लिए चिंताजनक हो, वो बात आपको नहीं सोचनी है। आपको भोजन करते समय सारा ध्यान अपना भोजन के प्रति लगाना है। आपको भोजन को आनंद लेकर के, उसका स्वाद लेकर के भोजन करना है। भोजन करते समय आपको टीवी, मोबाइल, इन सभी चीजों से दूर रहना है, तब जाकर के कहीं आपके पाचन तंत्र में सुधार होना धीरे धीरे शुरू होगा। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि भोजन करने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। भोजन हो सके कोशिश कीजिए भोजन करने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, वैसे तो 1 घंटा और 1.5 घंटा भी अच्छा रहता है, तो भोजन करने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। हालांकि भोजन करने के तुरंत बाद गला साफ करने के लिए हल्का गुनगुना पानी एक घूंट पिया जा सकता है। गुनगुना पानी कोशिश करें, वो भी नहीं पिए तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 घूंट अगर आपका गला, आपने ऐसा भोजन किया है जिसमें थोड़ा तीखापन है, तो आप 1 घूंट गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी आप गला साफ करने के लिए पी सकते हैं। उसके बाद में, भोजन करने के बाद में आप एकदम, आपको सोना नहीं है, नींद नहीं निकालनी, इससे आप कब्ज से बचे रहेंगे। फिर एक बात आती है कि भोजन करने के बाद आप थोड़ा
टहलने के लिए जाएं या फिर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो अपने रूम में ही, अपने कमरे में ही आप कुछ चक्कर लगा लें, कुछ चल लें, थोड़ा पैदल चल लें। कुछ कदम चलने से आपकी पाचन क्रिया तेज हो जाएगी। फिर एक बात आती है कि जैसे ही आपने भोजन किया, भोजन करने के तुरंत बाद आप सीधे ही किसी काम के लिए नहीं चले जाएं। कुछ देर आप रुकें, बैठें, उसके बाद आप किसी काम के लिए जाएं। आप भागम भाग न करें, इससे आप कब्ज से बचे रहेंगे। फिर अगर आपको ज्यादा ही कब्ज रहती है, सिस्टम खराब हो गया है, तो कुछ घरेलू आहार की कुछ चिकित्सा है जिसे सदियों से हमारे यहाँ उपयोग किया जाता है, और वो है आप सुबह से लेकर के रात्रि तक आप कोशिश करें कि आप फलों पर रहें, फल आहार करें, पका हुआ भोजन कम मात्रा में खाएं, हल्का भोजन लें। अब हल्के भोजन में जैसे आप मूंग की दाल का पानी है या कोई फल हो गए वो ले सकते हैं। ज्यादा भारी मात्रा में खाना कुछ दिनों तक नहीं खाएं, इससे आपका पाचन तंत्र धीरे धीरे सुधरता जाएगा। और हमारा शरीर है, जब हमारी ही गलती की वजह से बिगड़ा है तो हम ये कोशिश करें कि हमारी ही कोशिश की वजह से, हमारा प्रयास की वजह से वो फिर से सुधरता जाए। अगर आपका शरीर साथ देता है, आपके शरीर की क्षमता है, तो आप कुछ दिन, एक दिन, 2 दिन आप उपवास करें, फलाहार पर रहें। बहुत सारे धर्मों में उपवास की व्यवस्था है, हमारे धर्म में भी है। आप उपवास करें, नींबू पानी पिएं और गुनगुना पानी पिएं। ये कई सारे छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी कब्ज को मिटा सकते हैं। फिर आप कुछ देर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें, आप चलें, पैदल चलें, जिससे आपकी पाचन क्रिया में सुधार होगा। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आप कब्ज से निजात पा सकते हैं, कब्ज आपकी ठीक हो सकती है। इसके साथ साथ जो भी कारण हमने वीडियो के शुरुआत में जो चर्चा की कि जिन जिन कारणों से कब्ज ज्यादा हो रही है, चाय, कॉफी, तली भुनी चीजें, ज्यादा मिर्च मसाले खाना, बाहर का जंक फूड, इस तरीके का जो आहार है वो खाना, आप उसको लंबे समय के लिए अपने जीवन से दूर कर दें। ये भी आपको बहुत फायदा करेगा। छोटे छोटे प्रयासों से हम कब्ज को दूर कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायक होगा, बहुत आपको फायदा होगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, समाज वालों को जरूर भेजें, जिससे उनको भी नॉलेज होगा। हम इसी प्रकार के बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। हमारा उद्देश्य है आप तक स्वास्थ्य पहुंचाना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।